प्यारे साथियों, इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीएस मेंस को लेकर। आज हमारा टॉपिक है जल जन अभियान। जल जन अभियान को हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो हैं जल जीवन मिशन को भी पढ़ेंगे। इस क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ। इस मिशन की जो शुरुआत है वो 16 फरवरी 2023 को पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत जो है की गई है। और कहाँ से की गई है? राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। आप लोग जो है याद रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इस अभियान के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे और साथ में इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, वो आज हम जो है देख लेंगे। सबसे बड़ा इसका जो उद्देश्य है वो है, अगर हम बात करें क्या, वो अगर हम बात करें जल संरक्षण। जल संरक्षण आप लोग लिखेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग लिख सकते हैं। जल संरक्षण पहला उद्देश्य है, नंबर 1। दूसरा उद्देश्य है क्या, वो है जल संरक्षण के लिए पेड़ लगाना। ठीक है, ये आप लोग जो है लिख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ऑब्जेक्टिव इसमें आप जो है लिख लेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग इसमें क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाना या जल संरक्षण की बात हो रही है। और दूसरा क्या है, जल संरक्षण के लिए पेड़ लगाना। और चाहो तो तीसरा आप अपनी तरफ से भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्या कि जल संरक्षण। 3 आप लोग लिख सकते हैं, जल संरक्षण। ये तीसरा पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहा हूं, जब आप भूल जाएं तब ऐसी कंडीशन में लिखें। जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना। ठीक है, अवेयर करना लोगों को, किसमें, वाटर प्रोटेक्शन के लिए जो है लोगों को प्रेरित करना है। चौथा भी आप बना सकते हो यहां पर, क्या, पेड़ लगाने के लिए जो हमारे वन्य जीव, जो हमारे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको कैसे जो है बचा के रखेंगे या प्रकृति में उनका संतुलन बना रहे। ये चीजें आप ऐड ऑन करके एक्स्ट्रा पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि पेड़ लगाने के लिए, प्लांटलाइजेशन के लिए भी जो है अवेयर करना लोगों के लिए। पहली बात आप लोग इसमें याद रखेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें एक नोट करके आप लोग डालेंगे, फटाफट से एक नोट डालेंगे। सारे साथी नोट डालेंगे, नोट डाल के लिखेंगे आप लोग, फटाफट से लिखेंगे इस मिशन में ब्रह्म कुमारी संस्था या ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस मिशन में भारत सरकार का सहयोग किया है। किस संस्था के, किस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से, सहयोग से बन रही है? ब्रह्म कुमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप लोग जो है इस पर लिख सकते हैं। आगे बढ़े। दूसरा नोट डालेंगे आप लोग, इसमें दूसरा नोट डालेंगे। पहला तो क्या हो गया, ब्रह्म कुमारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एनजीओ, संस्था है। और दूसरा इसमें नोट डाल के लिखेंगे जो इसकी भारत सरकार की जो नोडल एजेंसी है, नोडल मतलब जिसके अंतर्गत इसको जो है एग्जीक्यूट करने के लिए काम किया जा रहा है। तो लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे क्या है हमारा, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, लिख लेंगे जल शक्ति मंत्रालय। उद्घाटन पीएम मोदी जी ने करा था, वर्चुअली करा था। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय जो है इस मिशन की नोडल एजेंसी है, आप लोग ये लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। ठीक है, तो लिख लेंगे आगे, बस इसका कंक्लूजन में लिख लेंगे आप लोग, चाहो तो आगे कंक्लूजन में लिख लेंगे। यह मिशन शुरुआत में या शुरुआत जो फर्स्ट फेज है इसका, ठीक है, क्लियर है, लिख लेंगे। यह मिशन शुरुआत में 8 महीनों के लिए चलाया जाएगा। यह मिशन शुरुआत में 8 महीनों के लिए चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5000 जलाशय मतलब जो गांव के छोटे छोटे तालाब होते हैं,
5,000 तालाबों को जोड़ा जाएगा। 5,000 तालाबों को क्या किया जाएगा, उनका पुनर्विकास किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा, या उनको जोड़ा जाएगा, या उनको विकसित किया जाएगा। ये लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेना प्यारे साथियों। आगे बढ़े, आगे बढ़े। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे, एक ऐप का ऐप देखिएगा प्यारे साथियों, कम से कम 15 से 20 नंबर की योजनाएं और मिशन आप लोगों को लिखने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं रिपीट कम करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा प्लीज, ऐसे समय ज्यादा वेस्ट होगा। एक एक चीज मैं लिखवा नहीं सकता हूं, आप लोग प्लीज इस पे थोड़ा सा गंभीरता के साथ बैठें क्लास में। जब भी आप लोग देखें तो बिल्कुल उचित तरीके से आप लोग हेडफोन लगा के या फिर पूरी तरीके से उसको देखते रहिए। अब लिखेंगे आप लोग खनन प्रहरी। नेक्स्ट लिखेंगे खनन प्रहरी। इसका हिंदी और इंग्लिश में सेम ही नाम याद रखेंगे आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग याद लिखेंगे। 5,000 तालाबों का विकसित किया जाएगा, उनको जो गुम हो चुके हैं या डेवलप नहीं है उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। सब पहले लिखेंगे फटाफट से खनन प्रहरी। खनन प्रहरी क्या है, जल्दी से लिखेंगे फटाफट से। अब इसके मैं सिनॉप्सिस बना देता हूं आप लोगों को, जल्दी से लिखेंगे। यह एक मोबाइल ऐप है, यह एक क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है या मोबाइल ऐप है। पहली लाइन आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। लिखेंगे इसकी शुरुआत भारत सरकार ने इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत भारत सरकार ने करी है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इसका ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं देखो बहुत ही मेंस की चीजें आप लोगों को इतने प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप प्लीज यही तरीका अपने मेंस में याद करने के लिए और लिखने के लिए अपना है। इसके लिखेंगे फटाफट से, लिख लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे आप लोग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके नाम से चल रहा है खनन का मतलब होता है जैसे जहां पर कोयला और एल्यूमिनियम जितने भी मिनरल्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है, तो उसको खनन बोलते हैं, माइंस बोलते हैं, जहां पर ये खदानों में कोयला वगैरह निकलता है। तो उनको टारगेट करके ये बनाया गया है, उनकी निगरानी रखने के लिए। तो आप लोग लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव, लिखेंगे सारे, लिखेंगे अनअधिकृत अनऑथोराइज्ड। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अनऑथोराइज्ड खनन यानी माइंस एक्टिविटी पर ब्रेक लगाने के लिए, माइनिंग पर रोक लगाने के लिए। अनअधिकृत खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, यानी जो अनऑथोराइज्ड माइनिंग हो रही है हमारी, उन सब की एक्टिविटीज पर ये जो है प्रवोक करेगा, रोकने का काम करेगा। कौन सा ऐप, हमारा खनन प्रहरी ऐप। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ऑब्जेक्टिव आपको अपनी तरफ से नहीं बनाना, देखो उसके नाम से पता चल रहा है खनन मतलब माइनिंग हो रही है, प्रहरी मतलब आप लोगों को पता है ए टाइप ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। तो वो रोकने का काम करेगा क्या, डिजिटली। कौन रोकने का काम करेगा, ये एप्लीकेशन काम करेगी। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़े, लिखेंगे इस ऐप का निर्माण, जल्दी लिखेंगे। इस ऐप का निर्माण कोल मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है, ठीक है। क्लियर है, आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूं, लिखना मत, चाहे तो समझ लो ऐसी नॉर्मली। ये जो ऐप है, जैसे जो माइनिंग होती है उन पर निगरानी रखेगा कैमरे के माध्यम से। साथ में जो नागरिक, जो और लोग हैं, उन जो मान लीजिएगा कितना कोयला निकल रहा है, कहाँ से, कौन सा कोयला अच्छा है, कौन सा बुरा है, उसके बारे में बताएगा। साथ में जो लोग कोयले का मिसयूज कर रहे हैं,
साथ में जो टेंडर व्यवस्था होती है उसके बारे में पूरी जानकारी देगा। साथ में सारे लोगों को भागीदारी का मतलब होता है सभी लोगों को इक्वलिटी राइट देगा कि भैया टेंडर के माध्यम से सभी लोग आइएगा और इसमें अपने अपने हिसाब से टेंडर भरो, जिसका अच्छा टेंडर वो जो है इस माइन पे कब्जा उसका हो जाएगा। और साथ में अवैध कोयला जो इलीगल तरीके से चोरी हो रहा है उसको रोकने का ये पूरा काम करेगा, क्योंकि इसमें सेंसर होंगे, जहां माइंस पे लगा होगा तो सेंसर बजेगा तो वहां पे जो है चोरी होने पर जो है अंकुश लग सकेगा। और साथ ही साथ में ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार ने यह भी बताया कि कोयले के मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पारदर्शिता आ जाएगी, ताकि जब कोयला बिकेगा, मान लीजिएगा कोयला अगर इसके अंतर्गत नहीं बेचा जाता है, किसने कितने में खरीदा नहीं पता, परंतु ऐप के माध्यम से खरीदा और बेचा जाएगा तो पूरी तरीके से पारदर्शिता रहेगी। तो इस पूरे ऐप का ऑब्जेक्टिव और कहानी आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़े, जल्दी मुझे बताइए, आगे बढ़े। देखिएगा प्यारे साथियों, यहां पर ही क्योंकि सुबह अभी मैंने पहले आपको जल जन अभियान बताया था, जल जन अभियान राजस्थान से हुआ है, लेकिन एक जल जीवन मिशन हो रहा है जो 2019 का है। आप लोग इसको भी लिख लेना फटाफट से, जल जीवन मिशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 का है, क्या पता आप लोगों के लिए आ जाए। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, ठीक है, इसको देख लेते। इसका मैं छोटा ही सिनॉप्सिस बना दे रहा हूं। इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2019 को, आप लोग याद रखेंगे। किसके द्वारा की गई थी? मोदी जी के द्वारा। तो आप लोग लिख लेंगे बाई पीएम मोदी, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ये मिशन पुराना है, मैं इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि जल से रिलेटेड है, तो आ सकता है, आप लोगों को याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग फटाफट से लिख लेंगे इसका जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव आप लोग लिख लेंगे, जो आजकल चल ही रहा है वो लिख लेंगे क्या, 2024 तक हर घर जल पहुंचाना, हर घर जल पहुंचाने की बात की गई थी। बस इसमें इतना ही याद रखेंगे, आप लोग जो है इसमें बाकी चीजें छोड़ देंगे या आप लोग इसमें नहीं याद रखेंगे, ठीक है। यानी गांवों को, शहरों को हर घर जल के माध्यम से जोड़ना है। आजकल आप गांवों में देख भी रहे होंगे कि बड़े बड़े टैंक बने, तालाब बन रहे हैं और सीवर लाइंस और पाइपलाइन जो है पानी की वो बिछाई भी जा रही है। शायद आप लोगों के गांवों में ये एक्टिविटी चल रही होंगी आजकल ज्यादा, ठीक है। तो ये छोटा सा सिनॉप्सिस बना दिया, इसको कहीं आप लोग बॉक्स में प्लीज नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े भाई, सबको समझ में आ रहा है, एक एक चीजें हम लोग करा रहे हैं। आप लोगों के ग्रुप में 28 योजनाएं हिंदी मीडियम में डाल दी हैं हम लोगों ने, तो वो प्लीज आप लोग जो है नोट कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग चाहें तो नोट कर लेंगे, ठीक है। इस मिशन के बारे में चाहे तो अदर फैक्ट और लिख सकते हैं आप लोग, सरकार कितना खर्चा कर रही है क्या है, तो आप लोग इसके मिशन के बारे में नोट डाल के लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिख लेंगे इसके लिए 3,60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार इस मिशन के तहत। आप लोग लिख लेंगे फटाफट से। साथ में आप लोग लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, इस मिशन के साथ साथ आप लोग लिख लेंगे सभी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र आप लोग लिख लेंगे, स्वास्थ्य केंद्र, छोटे मिनी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो स्वास्थ्य केंद्रों को, साथ में सामुदायिक भवन जो होते हैं, जैसे गांवों में जो आप लोगों ने देखा होगा पंचायत भवन होता है या फिर धर्मशाला होती है गांवों में, सामुदायिक भवनों को जल आपूर्ति से जोड़ेंगे, पानी से उन्हें जोड़ा जाएगा, पानी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये भी प्यारे साथियों आप लोग नोट कर लेना, ये मैंने अदर से फैक्ट आप लोगों को लिखवा दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे 2024। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं एक शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं, आप लोगों को इसको फुल फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे, और इसे ही मैं मेंस के तरीके से करवा रहा हूं। लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म है आप लोगों की VVP। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कौन बच्चा इसकी फुल फॉर्म बताएगा।
जल्दी से बताइए मुझे, इसकी फुल फॉर्म बताइए मुझे फटाफट से, क्या है इसकी फुल फॉर्म, जल्दी बताइएगा फटाफट से। कोई है बच्चा अपना जो बताएगा? पता है किसी को? नहीं। और ये मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेंस के तरीके से भी लिखूंगा इसको। नहीं पता? नहीं पता किसी को? देखो यहीं पे गड़बड़ हो गई। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? और कोई बताएगा? सुधांशु गोयल जी ने बताया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वेरी गुड। ये यही इसकी फुल फॉर्म है। जल्दी इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, और ये मेंस का टॉपिक भी है रोहित, ठीक है? तो लिखेंगे सारे बच्चे, वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये आपका आज का मुख्य परीक्षा का एक नया टॉपिक है, और इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर आप लोग दे भी नहीं पाए हैं क्लास में, जो बच्चे मुझे देख पा रहे हैं इसकी फुल फॉर्म उनसे नहीं आती थी, इसलिए नोट कर लेना प्यारे साथियों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये आप लोग जो है इसको लिखेंगे फटाफट से, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों को कराने की कोशिश करी है। जल्दी से लिखेंगे, मैं ज्यादा इसमें नहीं कराऊंगा आप लोगों को कि ये चर्चाओं में क्यों है और क्यों इसके चर्चाओं में है। लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने इसकी शुरुआत जो है 15 फरवरी, जल्दी लिखेंगे, 2023। ये 2000 फरवरी के ही है सारी, 15 फरवरी 2023 से इसकी शुरुआत करेगी। आप लोग लिखेंगे फटाफट से, जल्दी से लिखेंगे, और इसके उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव को भी समझेंगे कि क्या है ये और क्यों कराया जा रहा है, ठीक है? ठीक है, तो ये क्या है अगर हम लोग देखेंगे इन्हें, जल्दी से लिखेंगे। लिखेंगे, ये लिख लिया आप लोगों ने? लिखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने, इस लाइन से अलग लिखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने भारत और चाइना सीमा पर, भारत और चाइना, चीन बॉर्डर पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी की मंजूरी प्रदान की। हाल ही में, रिसेंटली में भारत सरकार ने किस बॉर्डर पर? भारत और चाइना बॉर्डर पर। और भारत चाइना जहां लिखेंगे उसे अंडरलाइन कर देंगे, क्लियर है? आप लोग लिखेंगे, ठीक है? लिखेंगे, इस योजना के अंतर्गत, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखिए, इस योजना के अंतर्गत भारत के 4 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, 4 राज्य व यूनियन टेरिटरी के लिखेंगे 19 जिले तथा 46 ब्लॉक, जो सीमावर्ती ब्लॉक होते हैं। राज्य कितने इसके अंतर्गत? 4 हैं। यूटी कितना? 1 है। इनके जिले कितने हैं? आप लोग लिख लेंगे, जिले कितने लिखवाए मैंने आप लोगों को? 19 जिले, 19 जिलों के, और तथा ब्लॉक कितने हैं? जो ब्लॉक आप लोगों को लिखवाए हैं 46 ब्लॉक्स में भारत चाइना बॉर्डर पर यह काम करेगी। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है? ये जो प्रोग्राम है, ये जो योजना है, आप लोग जो है नोट कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है?
लिखे, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे आप लोग, पैराग्राफ चेंज करके दूसरे पैराग्राफ से लिखेंगे, या आप लोग जो हैं इसको ऑब्जेक्टिव डाल के भी लिख सकते हैं, इसका उद्देश्य डाल के भी लिख सकते हैं, या पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। लिखेंगे पहले चरण में, पहला चरण मतलब फर्स्ट स्टेज में इस योजना में भारत चाइना बॉर्डर के आसपास 663 विलेजेस को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जाएगा। पहली स्टेज में, फर्स्ट फेज में 663 विलेजेस को क्या किया जाएगा, कौन सी योजना, वीवीपीपी के तहत क्या होगा, उन्हें डेवलप किया जाएगा, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। ये आप लोग जो है नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े, चलिए अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव। अब सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव डालते समय मैंने आपको बताया था कि रोमन अंकों का यूज करना है। पहला लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब देखो ऐसी योजना क्यों लानी पड़ी सरकार को, यदि हम इस पर चिंतन करें तो ऐसे विलेज जो ऑलरेडी गांव वहां पर हैं उन्हें डेवलप करने की बात सरकार क्यों कर रही है, इसका कारण है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं, एक तो उनका पलायन रुकेगा, ठीक है। अगर हम इन गांवों में, क्योंकि इसके तहत विलेज वाइब्रेंट के तहत क्या होगा, गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, पानी से जोड़ा जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन गांवों तक पहुंचाई जाएंगी, जैसे टेलीफोन है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, पानी है और बिजली है। ये चीजें पहुंचाना ही क्या है, वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत एसेंशियल्स पावर है। और जो पलायन है उसको रोकने के लिए ये काम करेगा। और साथ में भारत की जो सेना है, जो हमारी आर्मी है, उसका भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी होगी आसपास के क्षेत्रों में, तो हमें दूसरे देश पर अटैक करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ये भी आप लोगों को। और दूसरा, यदि सीमावर्ती इलाकों में आबादी रहेगी तो भारतीय सेना को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग जो है जोड़ सकते हैं। इसका उद्देश्य लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सीमावर्ती, जो बॉर्डर के इलाके के आसपास के लोग हैं, सीमावर्ती गांवों को विकसित करना, डेवलप करना। जो बॉर्डर पास के विलेजेस हैं उन्हें डेवलप करना। दूसरा आप लोग लिखेंगे पलायन को रोकना, पलायन को रोकना, ये आप लोग लिखना। तीसरा है आधारभूत चीजें, जो बेसिक नीड्स की हमारी थिंकिंग होती हैं, चीजें होती हैं। आधारभूत चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, आप लोग लिख लेंगे यहां पर आधारभूत चीजें, आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, जैसे जल, बिजली, इंटरनेट, स्कूल, सड़क, कुछ भी और आप भी जो है और चीजें भी ऐड ऑन करके लिख सकते हैं। इन चीजों के आधारभूत चीजों की अवेलेबिलिटी, यानी उनकी पहुंच बनाना, इन सब चीजों में आप लोग एजुकेशन है, हेल्थ से रिलेटेड है, अस्पताल है, ये सब चीजें वहां पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं इस योजना के, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। मुझे लग रहा है कि मेंस की क्लास में प्यारे साथियों कमेंट करके बताएंगे, जो बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में एक बेसिक फ्रेम बन गया अभी तक, या हाँ या ना में मुझे जवाब देंगे, ठीक है, जल्दी बताएंगे। और नोट करके लिख लेंगे, लास्ट में नोट करके लिख लेंगे इस मिशन की जो घोषणा है वो 2022 के बजट में की गई थी।
2022 के बजट में की गई थी। एक बेसिक फॉर्मेट तो आप लोगों के दिमाग पे बन ही गया होगा ना, आसान लग रहा होगा ना, जो जो चीजें मैं करा रहा हूं थोड़ा आसान लग रहा है आप लोगों को, हाँ या ना का मुझे बताइए जल्दी से। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कर लिए, जल जीवन मिशन, जल जन मिशन, खनन प्रहरी और ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम। आज हम लोगों ने इतना करा दिया, ठीक है सर। ये किसने कहा है अभी, 1 मिनट पढ़ेंगे। शेखर जी कह रहे हैं सर बस आप जो पढ़ा रहे हैं बस पेपर में वही आ जाए। देखो मेरी कोशिश वही है पूरी की पूरी, ताकि जो मैं करा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वही आ जाए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये देखी आप लोगों के लिए 3-4 स्कीम, ठीक है, और ये बहुत ही मदद करेंगे आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।